को बोलता है, अरे ये बात आप सुनो मत, ये बात आप भी देखो, मैं जादू से आपको फ्लैशबैक में जो हो रहा है वो बताता हूँ। उसके बाद वो उसको भी जादू डालता है। तब बाघ भी देखता है कि वह रंगीन शेर उसे एक दवा देता है और वह दवा पीने के बाद बाघिन तो पागल हो जाती है। उसके बाद वह बाघ बोलता है, अरे मेरी बीवी को ये दिया, प्लीज़ मेरी बीवी के लिए कुछ करिए, आप उसको ठीक कर दीजिए ना। तब वह तांत्रिक बोलता है, इसमें टाइम लगेगा उसको ठीक करने में। लेकिन बाघ बोलता है, उन शेरों की इतनी हिम्मत, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, अभी उन्हें ख़त्म कर दूंगा। और बाघ भागा भागा उन रंगीन शेरों के पास पहुंचता है। लेकिन वह रंगीन शेरों को पहले से पता होता है कि ये बाघ पागल हो के हमारे पास आएगा, तो पहले से तैयारी करके रख रखे होते हैं। जैसे ही बाघ वहाँ पहुँचता है तब सारे शेर उस पर पीछे से अटैक कर देते हैं और उसको बहुत घायल कर देते हैं और उसको उल्टा लटका देते हैं। उसको उल्टा लटका के वो वहीं पे ही रखते हैं, उसको न मरने देते हैं न ही उसे अच्छे से जीने देते हैं, उसको हमेशा उल्टा के लटका के रखते हैं। और दूसरी तरफ वह जो तांत्रिक होता है वो उस बाघिन का इलाज करने लग जाता है। सारे जंगली जानवर अपनी बाघिन का बड़े प्यार से इलाज करते हैं। कुछ दिनों बाद वो बाघिन थोड़ा ठीक होने लग जाती है और उसके बाद उसे प्रसव पीड़ा भी होती है, जिससे उसे 4 बाघ रंगीन कलर के पैदा होते हैं। लेकिन उस जहर की वजह से वह चारों बाघ बड़े ही कमज़ोर होते हैं। तब बाघिन और तांत्रिक उन बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वह उन बच्चों को बचा नहीं पाती, वो बच्चे वहीं पे मर जाते हैं। उसके बाद जब बाघिन ठीक होती है, तंदुरुस्त होती है, तब वह बोलती है, अरे ये क्या हुआ, मेरे बच्चे कैसे मर गए। तब तांत्रिक उसे सारी बात बताता है। उसको बताता है, अरे बेटी, जो तुझे वह गाय के भेष में जो आया था वह गाय नहीं थी, वह पड़ोस के जंगल के जो रंगीन शेर था उसका सिपाही था। और वो तेरे लिए कोई जड़ी बूटी नहीं लेके आया था, वो तेरे लिए जहर लेके आया था। उस जहर से तूने इस जंगल में तबाही कर दी थी। ये मैं और जब तुझे तबाही करने के बाद तुझे पिंजरे में कैद किया था और उसके बाद तू बेहोश हो गई थी। जब ये सारी सच्चाई तुम्हारे पति को पता चली तो तुम्हारे पति पागल होके उस शेरों के पास चले गए और उन पर अटैक करने। लेकिन उन शेरों ने तो पहले से प्लान बना रखा था, उन्होंने तुम्हारे पति को अभी उल्टा लटका रखा है, बहुत बुरी हालत में है वो, उसको ऐसी हालत कर रखी है जिसका क्या कहे। तब वह बाघिन बोलती है, अच्छा मेरे पति के साथ ऐसा किया, प्लस मेरे बच्चे को इस तरह का बुरे हालत किया, मैं उनको नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद तो बड़ी सारी विशालकाय बाघिन पागल हो जाती है, गुस्से में एकदम लाल हो जाती है। वह भागी वहाँ पहुँचती है। वह वहाँ क्या देखती है कि उसका जो पति बाघ होता है उल्टा लटका होता है और बहुत ही बुरी हालत में होता है। और जो बाकी के रंगीन शेर होते हैं वहाँ पे बड़े मज़े से इंजॉय कर रहे होता है। तभी बाघिन वहाँ पे आके बोलती है, अरे ओ रंगीन शेरों, तुमने बहुत गलत किया, तुमने न केवल मेरे बच्चों और मुझे मारा बल्कि मेरे पति को भी उल्टा लटका रखा है। अब तुम्हारा आखिरी दिन है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसके आने के बाद तो वो सारे रंगीन शेर होते वो तो डर के कांपने लग जाते हैं। वह बोलते, अरे बाघिन, हमें माफ़ कर दो, तुम्हारे पति को हम छोड़ देंगे, ले जाओ, लेकिन हमें छोड़ दो, और तुम्हारे बच्चों को जो हुआ उसके लिए हमसे बहुत माफ़ी है, माफ़ कर दो। लेकिन बाघिन अब कहाँ उनको माफ़ करने वाली थी। बाघिन उन पे अटैक कर देती है, वो चुन चुन के एक शेर को मारती है। उन शेरों के तो वो उठा के फेंकती है, इधर उधर हवा में उछाल के फेंकती है। वह किसी भी रंगीन शेर को बख्शती नहीं थी, सारे रंगीन शेरों को वह वहीं पे ही ख़त्म कर देती है। उसके बाद जो उसका टाइगर बाघ होता है उसको वो आज़ाद करती है वहाँ से और अपने साथ लेके अपने जंगल लेके आ जाती है। वहाँ पे लाने के बाद सीम तांत्रिक से उसका इलाज कराती है। उस बाघ को भी काफ़ी दिनों पे इलाज करने के बाद वह ठीक होता है और फिर बाघ और बाघिन वापस से खुशहाल ज़िंदगी जीने लग जाते हैं। कुछ दिनों के बाद उनको फिर से बहुत सुंदर से 4 बाघ पैदा होते हैं, जिसके साथ वह बाघिन और वह बाघ बड़े प्यार से रहते हैं। इस तरह से जंगल में वापस से खुशहाली आ जाती है और सारे जंगल जानवर अपनी बाघिन और बाघ के साथ बड़े प्यार से रहते हैं। इस तरह से इस कहानी का होता है हैप्पी एंडिंग। इसलिए हमारे चाइल्ड वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी